टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरजट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में विविध प्रश्नमाला 11 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक को हल करेंगे। अतः इनको सरलता से समझने के लिए जो बोर्ड एग्जाम में जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आपको कोई आकृति दे दी गई है। जैसे ये आकृति दी गई है कि ए बी सी, और कह रहा है कि ये जो डी ई जो है, ये डी ई वह कह रहा है कि बी सी के समांतर है। और जैसा कि आपने अध्ययन किया था कि डी ई बी सी के समांतर होने का अर्थ है कि यहाँ पर आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करें। तो उस स्थिति में यह था कि यदि एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर इसको आधारभूत प्रमेय से, यानी जो त्रिभुज ए बी सी जो है, त्रिभुज ए बी सी है, उसमें दिया गया वो कि डी ई जो है वो बी सी के समांतर, और डी बी सी के समांतर होते यदि इसको आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करें, यानी आधारभूत प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से, तो वहां पे ये था कि ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, ये थी आधारभूत प्रमेय। और यहाँ पर क्या है कि आपको नाप दे दिए गए, माप दे दिए गए। जैसे ए डी जो है, इस ए डी का जो माप है, यानी ए डी जो है वह 4 सेंटीमीटर के बराबर है। इसी प्रकार से जो डी बी जो है, जिसको बी डी भी कहे, डी बी जो है वह 6 सेंटीमीटर के बराबर है। और इसी प्रकार से ए ई का जो नाप है, ए ई वह कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो कह रहा है कि बताओ ईसी का माप क्या होगा, ईसी का जो माप है वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, ए डी जो है उसका माप 4 सेंटीमीटर के बराबर है, बी डी जो है उसका माप है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है, ए ई जो है वह 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और ईसी जो है इसको आपको ज्ञात करना है कि ईसी का जो माप है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, तो आधारभूत प्रमेय से ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ए सी। अब यहाँ पे प्राप्त जो मान है उनको रखे, तो देखिए ए डी का जो माप है आपके पास में 4 सेंटीमीटर के बराबर, बी डी जो उसका माप है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर, ए ई का जो नाप है वह 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और इसी का मान आपसे पूछ रहा है, इसलिए इसको आप इसी कर सकते हैं। नहीं, सुविधा के तौर पर इसको इसी को 1 सेंटीमीटर मान करके इसको x लेकर के भी हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनको वज्र गुणा करें तो 4 इंटू ई सी बराबर 6 गुणा 5 यानी 30, और इस प्रकार ई सी बराबर 30 बटे 4, और 30 बटे 4 का अर्थ हो गया 7.5। तो यहाँ पर देखिए ई सी जो था उसका माप आपसे पूछा गया था, तो इसलिए ई सी का जो नाप है, यानी उसकी लंबाई जो है वह 7.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का है, जिसमें डी ई बी सी के समांतर कहते ही और यहाँ पर आधारभूत प्रमेय का प्रयोग किया गया। और आधारभूत प्रमेय ये थी कि एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ए सी, और यहाँ पर ए डी बी डी और ए ई के मानों को रखते हुए और ई सी का मान ज्ञात किया गया। जो 2 है उसको देखिए, ये कह रहा है कि आपको त्रिभुज दे दिया गया ए बी सी, और वहां पर कोण ए का समद्वि विभाजित करते हुए और कह रहा है कि कोई रेखा खींची गई। क्वेश्चन नंबर 2, ये कोई आकृति दी हुई है आपको, जिसमें त्रिभुज ए बी सी जो है उसमें कह रहा है कि ए डी जो है, ये ए डी, ये कह रहा है कोण ए का समद्वि भाजन है, यानी समद्वि भाजन होने का अर्थ हो गया कि कोण बी ए डी और कोण सी ए डी जो है वो दोनों बराबर। और जैसा कि आपने प्रमेय के दौरान अध्ययन किया था कि यदि किसी कोण का समद्वि भाजित करते कोई रेखा खींची जाए, तो यहाँ पर उस कोण के सम्मुख जो भुजा, जैसे कोण ए का समद्वि भाजन किया गया, तो यहाँ पर कोण ए के सम्मुख भुजा जो है बीसी है, तो उस बीसी जो है ये अनुपात जो है बी डी और डी सी जो है वह शेष दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण ए का समद्वि भाजन करते हुए रेखा खींची गई है, तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी।
तो इसका अर्थ हुआ कि यदि किसी कोण का समद्विभाजन किया जाए तो उस कोण के जो सम्मुख भुजा होती है उसका जो अनुपात है, तो यहाँ पर कोण ए के सामने भुजा बीसी है तो इसका अनुपात का अर्थ हो गया कि बीडी और डीसी का जो अनुपात है वह इस एबी और एसी के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर उसी तरह से एबी जो है इसका जो माप दिया गया आपको वह 6 सेंटीमीटर के बराबर, एबी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बीडी जो है वह आपको 8 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है, और इसी प्रकार से जो डीसी जो है वह 6 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है, और एसी का जो माप है वह आपसे पूछा गया कि बताओ एसी का माप क्या होगा। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर कोण का समद्विभाजन करते हुए रेखा खींची गई है, तो यहाँ पर बीडी बटे डीसी बराबर एबी बटे एसी। अब इन प्राप्त मानों को रखें तो एबी का जो मान है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर, एसी का मान आपको ज्ञात करना है, एसी बराबर बीडी जो है उसका माप जो है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर और डीसी का जो नाप होगा 6 सेंटीमीटर के बराबर। वज्र गुणा करने पर 8 गुणा एसी बराबर 6 गुणा 6 का अर्थ हो गया 36, एसी बराबर 36 बटे 8, जिसको आप चाहें तो इसको 9 बटे 4 भी कर सकते हैं, यानी 4 से डिवाइड करें तो 9 बटे 2 और 9 बटे 2 का अर्थ हो गया 4.5। तो इस प्रकार एसी जो है उसका माप ज्ञात किया जा सकता है कि जो एसी है उसकी जो लंबाई होगी वह 4.5 सेंटीमीटर के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर कोण का समद्विभाजन किया गया और इसलिए कोण का समद्विभाजित करते हुए रेखा खींची जाए तो उस कोण के सम्मुख जो भुजा है उसका अनुपात जो है वह शेष दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर, और प्राप्त मानों को रखते हुए यहाँ पर इसको हल करें तो प्राप्त जो मान है वह हो गया 4.5 सेंटीमीटर के बराबर। और इसी प्रकार आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यहाँ पर आपको वही जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपको हल किया गया है कि आपको कोई आकृति दे दी गई है क्वेश्चन नंबर 3, और जिसमें कह रहा है कि डीई जो है वह बीसी के समांतर है। ये जो डीई है वह कह रहा है कि बीसी के समांतर, और जैसा कि अभी आपने अध्ययन किया था कि डीई बीसी के समांतर होने का अर्थ हो गया कि यहाँ पर आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो आपको माप दे रखे उसमें कह रहा है कि बताओ कि x का जो मान है वह क्या होगा। तो यहाँ पर जो है देखिए एडी, इसको त्रिभुज ए बी सी में डीई जो है वह बीसी के समांतर है, और डीई बीसी के समांतर होने का अर्थ हो गया कि आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करें, आधारभूत प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से। तो क्या था कि एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी, और यहाँ पर एडी बीडी और इनके मान आपको दे रखे वो x के पदों में दिए हुए हैं। जैसे एडी जो है इसका माप दिया गया आपको x प्लस 4 के बराबर, एडी जो है वह दिया गया आपको x प्लस 4 सेंटीमीटर के बराबर। इसी प्रकार से या x प्लस 4 जिसको कह सकते हैं इकाई के रूप में इसको प्रयुक्त नहीं किया गया। इसी प्रकार से बीडी जो है उसको x प्लस बीडी जो है वह x प्लस 3 सेंटीमीटर यानी x प्लस 3 के बराबर। इसी प्रकार से जो AE जो है 2x माइनस 1, और EC का जो मान है वह दे रखा है x प्लस 1, EC बराबर x प्लस 1, और यहाँ पर जो x है उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्राप्त मानों को रखें तो देखिए यहाँ पर AD बटे BD, तो AD जो है x प्लस 4 बटे BD जो है वह x प्लस 3 बराबर AE का जो मान है वह 2x माइनस 1 और बटे EC का मान x प्लस 1। अब यहाँ पर वज्र गुणा करें तो देखिए वज्र गुणा करने पर जो मान प्राप्त हो रहा है उसको देखिए आप x को 2x यानी x इसके आगे इसको हल करें तो x प्लस 3 2x माइनस 1 बराबर x प्लस 4 x प्लस 1, यानी यहाँ पर इनको वज्र गुणा किया गया। x को 2x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, x को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस x, 3 को 2x से गुणा करेंगे 6x, 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 3। इसी प्रकार से x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से गुणा करेंगे x, प्लस 4 को 1 से गुणा करेंगे 4x, प्लस 4 को 1 से गुणा करने पर 4, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6x का अर्थ हो गया प्लस के 5x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x का अर्थ हो गया प्लस के 5x और प्लस 4,
अब यहाँ पर इसको देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर जो है ये आपको बता रहा है द्विघात समीकरण के रूप में, तो इसको उस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में व्यक्त करें तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पक्षांतर करने पर प्लस 5x, इस 5x को बराबर से इधर लेके आएंगे माइनस के 5x माइनस 3, 4 को पक्षांतर माइनस 4 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अर्थ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5x का अर्थ हो गया, घट जाएंगे दोनों, माइनस 3 माइनस 4 का मतलब माइनस 7 बराबर 0। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 7, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x बराबर प्लस माइनस अंडर 7। लेकिन यहाँ पर उसके x के मान की बात करें तो इसका जो मान लंबाई जो है वो अंडर में नहीं हो, माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए x का जो मान है वह हो गया अंडर 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको कह रहा है कि DEBC के समांतर है। तो DEBC के समांतर होने का अर्थ हो गया कि यहाँ पर आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करें तो AD बटे BD बराबर AE बटे EC, और यहाँ पर AD BD और AE बटे EC जो है उनके मान रखते हुए उसको हल करें तो ये एक आपके पास में द्विघात समीकरण का रूप बनता है, और जिसको हल करने पर x का जो मान आ रहा है वह x का मान जो है वो आ रहा है अंडर 7। तो इस प्रकार ये था क्वेश्चन नंबर 3 का हल, जिसमें आपको आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हुए और x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें फिर पुनः आपको उसी बात के लिए कह दिया गया है कि जो है ये त्रिभुज है ABC, और यहाँ पर कह रहा है कि AD जो है वह कोण A का समद्विभाजक, और समद्विभाजक होने का अर्थ हो गया कि ये दोनों कोण बराबर। और यहाँ पर अभी देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हल किया था, उस समय था कि किसी कोण का समद्विभाजन करती हुई कोई रेखा खींची जाए तो वह सम्मुख भुजा को जहाँ पे यानी उस कोण के जो सम्मुख भुजा जो है उसका जो अनुपात होगा वह शेष दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, AB बटे AC बराबर BD बटे DC, कि किसी कोण का समद्विभाजन करती हुई रेखा खींची गई है तो सम्मुख भुजाओं का अनुपात BD और DC का अनुपात और शेष भुजा AB और AC के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर AB जो है इसका माप जो है आपको 3.4 सेंटीमीटर के बराबर दे दिया गया है कि AB जो है वह 3.4 सेंटीमीटर के बराबर। इसी प्रकार से BD जो है इसका माप 4 सेंटीमीटर दे दिया गया, और जो BC है उसका माप दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए यहाँ पर AB जो कह रहा है AB का मान 3.4 सेंटीमीटर के बराबर है, AC जो है वह आपको ज्ञात करनी है कि AC का जो माप है वह आपको ज्ञात करना है। BD जो उसका माप दे दिया गया 4 सेंटीमीटर। अब बात रही DC की, तो यहाँ पर DC का मान आपके पास में नहीं है, तो यहाँ पर इस BC में से यदि BD को घटा लें तो अपने को DC का मान प्राप्त हो जाए। इस प्रकार D जो है जो कि C बराबर BC माइनस BD, यदि BC में से BD को घटा लें, अब देखिए BC 10 से बराबर है, BD का सेंटीमीटर के बराबर 6। तो इस प्रकार मान आपके पास है, तो यहाँ अनुपात की बात जो बटे AC बराबर BD बटे DC में रखे तो देखिए AB जो कह रहा है 3.4 सेंटीमीटर बटे AC जो है वो आपको ज्ञात करना है, AC बराबर BD जो है उसका माप आपके पास 4 सेंटीमीटर और बटे DC जो है वह 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर प्राप्त मानों को गुणा करें तो AC गुणा 4 बराबर 3.4 गुणा 6, और यहाँ पर AC का मान निकालें तो AC बराबर 3.4 गुणा 6 बटे 4, और यहाँ पर इसको हल करें तो देखिए इनको आपस में गुणा करते हुए और हल कर लें इसको तो मान हो गया 20.4 बटे 4, और जहाँ पर 4 का भाग देंगे तो 5.1। तो इस प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि किसी कोण का समद्विभाजन करते हुए रेखा खींची जाए, तो किसी कोण का समद्विभाजन करने का अर्थ हो गया कि यहाँ पर इस कोण के सम्मुख भुजाएं जो इनका अनुपात होगा वह शेष दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, और यहाँ पर उन मानों को रखते हुए और ज्ञात किया गया है कि AC का जो मान है वह क्या होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन जिसको हल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पर आपको दो त्रिभुज है, उन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए गए हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 25 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर के बराबर, और उन दोनों त्रिभुजों में से कह रहा है कि जो छोटा जो त्रिभुज था उसकी जो माध्यिका है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर के बराबर है।
तो कह रहा है कि बताओ बड़ा त्रिभुज होगा उसकी माध्यिका क्या होगी। तो यहाँ पर उसके लिए एक काल्पनिक बातें कर लेते हैं। जैसे एक त्रिभुज है ABC, दूसरा जो त्रिभुज है जैसे कहेंगी DEF, और यहाँ पर कह रहा है कि जो दो त्रिभुज जो है उनके समरूप त्रिभुजों क्षेत्रफल, कहने का अर्थ होगी त्रिभुज जो ABC जो है और त्रिभुज जो DEF है ये कह रहा है कि समरूप है। और फिर क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ ABC जो है, एरिया ऑफ ABC वह कह रहा है कि 25 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। एरिया ऑफ DEF जो है, मान लें कि ये छोटा त्रिभुज है बड़ा त्रिभुज है, और DEF जो है वह कह रहा है कि 36 वर्ग सेंटीमीटर। छोटे त्रिभुज की जो माध्यिका है, अब ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC देखिए यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है 25 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्षेत्रफल जो है वो 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस क्षेत्रफल के आधार पर आकलन किया जा सकता है कि कौन सा त्रिभुज छोटा है कौन सा त्रिभुज बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल जो ABC है उसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर, DEF का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ आसानी से पता किया जा सकता है, लगाया जा सकता है कि छोटा त्रिभुज कौन सा बड़ा त्रिभुज कौन सा है। तो ये 25 वर्ग सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल है ये त्रिभुज जो है वह छोटा है। और अब आपको दिया गया है कि छोटा जो त्रिभुज है, छोटे त्रिभुज की जो माध्यिका है, त्रिभुज की माध्यिका वह कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर के बराबर। और माध्यिका का मतलब ये था कि जैसे इसकी माध्यिका जो है यानी इसके मध्य बिंदु को इसके शीर्ष से मिलाएं, तो ये जो माध्यिका वह कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर के बराबर। इसकी माध्यिका यानी छोटा जो त्रिभुज है उसकी माध्यिका 10 सेंटीमीटर के बराबर दी हुई है आपको। और जो दूसरा जो त्रिभुज है जैसे मान लो कि DF, इसकी माध्यिका जो DM है, ये कह रहा है कि बताओ इसकी माध्यिका जो है उसकी लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर प्राप्त मानों को देखिए दोनों त्रिभुज जो है वो कह रहा है कि आपको समरूप है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात था यानी एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF, उन क्षेत्रफल का जो अनुपात था वह उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर था, उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर था, उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर था। तो यहाँ पर आपको माध्यिकाओं की बातें कर रहा है, तो इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, यानी AP स्क्वायर बटे DM स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ABC जो उसका क्षेत्रफल दिया गया है 25 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर, DEF जो उसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको 36 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर, और AP जो है ये माध्यिका छोटे त्रिभुज जो है, छोटा त्रिभुज का मतलब ABC है, तो इसकी माध्यिका जो है उसका मान दे रखा है 10 का वर्ग और बटे DM का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यानी इसको सलतम रूप में हल करें तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो 5/6 बराबर 10/DM, और यहाँ पर वज्र गुणा करें तो 5 गुणा DM बराबर 10 गुणा 6, और इस प्रकार DM बराबर 60/5, और जिसका अर्थ हो गया 12। अब DM जो था वह आपने बड़े त्रिभुज की माध्यिका को माना है, अतः बड़े त्रिभुज की जो माध्यिका होगी वह 12 सेंटीमीटर के बराबर होगी। और यहाँ पर बस सिर्फ ये संकेत है कि यहाँ पर ये 25 वर्ग सेंटीमीटर कह रहा है, ये 36 कह रहा है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर ये छोटा है, इसका मतलब ABC त्रिभुज है वो छोटा है। और उसकी माध्यिका जो माध्यिका दे रखी है छोटे त्रिभुज, इसका मतलब ABC की माध्यिका जिसको आपने AP माना है वह AP है, उसका मान 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। बड़े त्रिभुज की माध्यिका को आपसे पूछ रहा है, तो बड़े त्रिभुज की माध्यिका का अर्थ हो गया कि DM पूछ रहा है। और यहाँ पर देखिए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, जैसा कि आपको दिया गया है कि समरूप त्रिभुज, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। और इन मानों को रखते हुए जो बड़ा त्रिभुज है यानी DM जिसकी माध्यिका को माना गया है उसको हल किया गया, और इस प्रकार बड़े त्रिभुज की जो माध्यिका होगी यानी जिसको DM करें वह 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के हल। अतः इनको सरलता से सीखने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखें।